क्वेश्चन नंबर 1, गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? गोपीनाथ बारदोली, हम बात करते हैं असम के संस्थापक। असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोली। आधुनिक असम के संस्थापक किसे माना जाता है? इसी आधुनिक असम के संस्थापक माना जाता है गोपीनाथ बारदोली को। गोपीनाथ बारदोली इसे आधुनिक असम के संस्थापक माना जाता है। आधुनिक असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोली। और इसी राज्य के अंदर गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार की शुरुआत हुआ है असम में। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? असम में। ये इस बार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार जो शुरू किया गया है राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किस लिए शुरू किया गया? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार है। ये इस बार कुल मिला के 3 क्षेत्र में दिया गया। एक तो लेखक को दिया गया। लेखक का नाम है निरोध कुमार। लेखक का नाम निरोध कुमार। एक तो लेखक है जिसका नाम है निरोध कुमार, और दूसरा जो है ये ट्रस्ट है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। दूसरा जो है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट जो है महिलाओं और बच्चों का देखरेख का कार्य करती है। इसी को दिया गया कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को। तीसरा जो है वो है शिलोंग चैम्बर। शिलोंग चैम्बर को भी दिया गया गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार। शिलोंग चैम्बर ये लोक संगीत का कार्य के लिए इसको दिया गया। लोक संगीत के लिए इसको दिया गया है। ये क्वेश्चन है गोपीनाथ बारदोली किस राज्य से संबंधित है? असम के अंदर से। असम का ये पुरस्कार है। असम के संस्थापक माना जाता है गोपीनाथ बारदोली को। असम में जिस तरह से भारत रत्न की पुरस्कार दी जाती है उसी तरह असम में असम रत्न की शुरुआत की गई है। असम रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है असम में। जिस तरह से भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसी तरह से असम में असम रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत अभी इसी 2021 में ही हुआ है। इसी में एक क्वेश्चन है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया का पुरस्कार किसे दिया गया? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इसका पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। किसको दिया गया? विश्वजीत चटर्जी को दिया गया इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। हाँ, किसे दिया गया? विश्वजीत चटर्जी को। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान दिया गया है शरण कुमार लिम्बाब्वे को। सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाब्वे। किसको दिया गया? शरद कुमार लिम्बाब्वे को। पुस्तक का नाम क्या है? सनातन। पुस्तक का नाम है सनातन के लिए। किस बुक के लिए? सनातन के लिए। कितने नंबर का दिया गया? 30वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाब्वे को। यही बात करें व्यास सम्मान किसको दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है व्यास सम्मान दिया गया है व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है। शरद पगारे को व्यास सम्मान। किस बुक के लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री
इसी बुक के लिए दिया गया है कि इनको पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया व्यास सम्मान शरद पगारे को। इसी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में एक पुरस्कार है मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 ये किसे मिला? मिस यूनिवर्स 2021 ये किसे दिया गया? ये एंड्रिया मेजा को दिया गया है। एंड्रिया मेजा, मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा को। मिस यूनिवर्स 2021 का पुरस्कार किसको? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया डेविड डायोप को। डेविड डायोप, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोप को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये डेविड डायोप कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। इनके बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक। ब्लड इज ब्लैक किसके लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसी के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोप को। व्हिटली अवार्ड ये किसको दिया गया? व्हिटली अवार्ड दिया गया नुक्लू फॉर्म को। नुक्लू फॉर्म किसको दिया गया है? नुक्लू फॉर्म को। किस लिए दिया गया? आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। आमूर फाल्कन इसके लिए आमूर फाल्कन की संरक्षण के लिए। आमूर फाल्कन की संरक्षण के लिए दिया गया। नुक्लू फॉर्म को दिया गया व्हिटली अवार्ड। इसी को बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर भी। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर। ऑस्कर क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर। इसे क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर। व्हिटली अवार्ड को क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर। ये किसे दिया गया? नुक्लू फॉर्म को। ये नुक्लू फॉर्म का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड। किस राज्य के हैं ये? नागालैंड के रहने वाले हैं। इसी में आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता? डूरंड कप, सबसे पहले ये जानते हैं डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का 130वां संस्करण ये आयोजित की गई थी कोलकाता के अंदर। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसको जीता किसने? इसको जीता FC गोवा ने। किसने जीता? FC गोवा। और हराया किसको? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को। किसको हराया? मोहम्मद स्पोर्टिंग को हराया। ये इसका आंसर हो जाएगा FC गोवा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप इसका संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है डूरंड कप? फुटबॉल से। फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। खिलाड़ियों की संख्या 11। जीता किसने? FC गोवा ने जीता। और हराया किसको? मोहम्मद स्पोर्टिंग को हराया। नेक्स्ट ये मोहम्मद ये FC गोवा ने जो जीता है ये पहला बार जीता है। इसके पहले कभी नहीं जीता है, पहली बार जीता है। पहली बार किसने जीता है? FC गोवा ने। और ये जो संस्करण हुआ ये 130वां संस्करण हुआ। इसी कोलकाता के अंदर 16 अगस्त को मनाया गया था खेला होवे दिवस। 16 अगस्त को खेला होवे दिवस। फुटबॉल मैच के दरमियान भगदड़ मच गया था, जिसके कारण कि कोलकाता के अंदर खेला होवे दिवस मनाया गया। खेला होवे दिवस किस राज्य में? कोलकाता के अंदर। खेला होवे दिवस किस राज्य में मनाया गया? कोलकाता के अंदर।
संतोष ट्रॉफी, इसका भी संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप, ये भी संबंध है किस खेल से? कोपा अमेरिका कप, ये भी संबंध है किस खेल से? फुटबॉल से। इसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना। यूरो कप, यूरो कप, इसको किस देश ने जीता? यूरो कप को इटली ने जीता। इटली। किस देश ने जीता यूरो कप? इसका भी संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो ट्रॉफी होता है उसको बोलते हैं फीफा कप, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कहाँ हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और इसको जीता था किसने? फ्रांस ने। किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। दूसरे स्थान पे कौन रहा? क्रोएशिया। क्रोएशिया दूसरे स्थान पे रहा था। सबसे बड़ा फीफा का जो कप है वो फुटबॉल का जो कप है वो फीफा वर्ल्ड कप है। इसका आयोजन 2018 में कहाँ हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। जीता किसने? फ्रांस ने। दूसरे स्थान पे कौन रहा था? क्रोएशिया। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कतर की राजधानी दोहा में होगा। कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी कहाँ पर होगा? इसी दोहा में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग किस राज्य में ये शुरू किया गया है? हरियाणा के अंदर। कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना के अंदर। ये कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पर? तेलंगाना की बात करें, भारत का 29वां राज्य ये बना था। हाँ, लेकिन अभी भारत में 29 नहीं बल्कि 28 राज्य है। 29वां था। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और इसी तेलंगाना में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग शुरू किया गया। ये हरा भरा क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। हरा भरा एरियल, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? खाद, बीज प्लस मिट्टी का गोला बनाया जाता है। किसका किसका? खाद प्लस बीज प्लस मिट्टी। और इसके साथ साथ इसमें क्या रहता है? गोबर रहता है, प्लस गोबर भी। इसका क्या किया जाता है? गोला बनाया जाता है, गोला। और जो पेड़ पौधे होते हैं जो उनका की आयु बहुत ज़्यादा हो गया, उन पेड़ के किनारे, उन पेड़ के नज़दीक में, जड़ में ये गोला को डाला जाता है ताकि इसकी उर्वरा शक्ति को और बढ़ाया जा सके। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना ने के अंदर। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को। इसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम बात किया जाए तो चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या हैं? सीएम। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य। गठित होने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, ये हुसैन सागर झील अब हो गया है तेलंगाना में। तेलंगाना पहले था हैदराबाद में। कहाँ था? हैदराबाद। अब हो गया है तेलंगाना में।
हुसैन सागर झील। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? हैदराबाद को 1948 में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया भारत में? मिलाया गया भारत में ऑपरेशन पोलो। किस ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। तेलंगाना में कितने विधानसभा सीट है? तेलंगाना में विधानसभा सीट की संख्या, ये बात करते हैं तेलंगाना में विधानसभा सीट की संख्या। तेलंगाना में 17 गुना 7, ये होता है 119। 17 है लोकसभा सीट, 7 है राज्यसभा सीट और 119 है विधानसभा सीट। ये क्या है? लोकसभा सीट और ये राज्यसभा सीट और ये है विधानसभा सीट, याद रखिएगा। ये लोकसभा, एल से लोक, एस पर सभा। 17 गुना 7 बराबर 119। कितना? 119। इतना विधानसभा सीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वर्ष 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2021 का फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2021 का? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। ये जो दिया जाता है डायनामाइट का जो खोज किया था, डायनामाइट का जो खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 2000 ये कुल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ये पहला दिया जाता है शांति में, शांति। दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा भौतिकी के क्षेत्र में। तीसरा जो है वो है रसायन के क्षेत्र में। चौथा जो है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब पांचवा है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य। और छठा जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये पांचों की पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्टॉकहोम से, ओस्ले से। कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से। जबकि अर्थशास्त्र का जो प्राइज दिया जाता है इसकी शुरुआत हुई है 1969 में। और ये कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम से। ये कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम से। अर्थशास्त्र का पुरस्कार शुरू में नहीं दिया जाता था, पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र का जो प्राइज दिया जाने लगा ये 1969 से दिया जाना है। ये कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम से। बाद बाकी जितना भी पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार वो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से दिया जाता है। 2021 का बात करें कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो डेविड जूलियस को दिया गया और आर्डेम पटपोटियन को दिया गया। दोनों भाई साहब को दिया गया 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत में अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें भारत की ओर से, भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में ना। साहित्य के लिए पुस्तक का नाम था गीतांजलि। बुक का क्या नाम था? गीतांजलि। इसी बुक के लिए सबसे पहली बार ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसकी शुरुआत किया गया अहमदाबाद में। कहाँ पर शुरू किया गया है? अहमदाबाद। इसका क्या उद्देश्य है? इसका शुरू कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है खेल के दरमियान, खेल के समय, कोई भी खेल हो, उस खेल के समय अगर तनाव स्थिति हो जाए, तनाव की स्थिति, हाँ, भेदभाव हो जाए, भेदभाव की स्थिति में ये मध्यस्थता करेगा। मध्यस्थता कौन करेगा? खेल मध्यस्थता केंद्र। इसी के द्वारा मध्यस्थता किया जाएगा और उस मामला को शांत किया जाएगा, तनाव को समाप्त किया जाएगा। ये खेल मध्यस्थता केंद्र, इसकी शुरुआत जो किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा शुरू किया गया है। किरण रिजिजू, किसके द्वारा शुरू किया गया? किरण रिजिजू। बात करें हम लोग खेल मंत्री, भारत के खेल मंत्री अभी कौन है? अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री क्या कौन है? अनुराग ठाकुर। अंतिम क्वेश्चन ये था। अब अगला दिन पढ़ाएंगे फिर।